आज रात जब अंधेरा होगा, आप अपने कमरे का स्विच ऑन करेंगे। पूरा कमरा रोशनी से भर जाएगा और आप इस बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंसानी तारीख के 99.9% हिस्से में यह स्विच था ही नहीं। जब सूरज ढलता था, पूरी दुनिया काली हो जाती थी। इतनी काली कि आपको अपना हाथ तक दिखाई नहीं देता था। हम आज के लोग इस एहसास को भूल चुके हैं, लेकिन 3 लाख सालों तक हमारे आबा ओ अजदाद अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा इसी मुकम्मल अंधेरे में गुजारते थे। उनके पास सदियों तक मोमबत्ती तक नहीं थी। सवाल यह है, वो लोग इतनी लंबी रातों में करते क्या थे? इसका जवाब हमारी नींद और हमारी सोच को बदल कर रख देगा। शुरुआत करते हैं आग से। इंसान के आग इस्तेमाल करने का सबसे पुराना सबूत साउथ अफ्रीका की एक केव से मिलता है, जो तकरीबन 10 लाख साल पुराना है। लेकिन आग ने सिर्फ गर्मी नहीं दी, आग ने इंसान के पूरे दिन का तरीका बदल दिया। आग से पहले हमारे पिछले लोग दूसरे जानवरों की तरह थे। रात होते ही किसी दरख्त पर चढ़ जाना या छुप जाना मजबूरी थी, क्योंकि अंधेरे में हम शिकारी नहीं, शिकार थे। चीते और भेड़िए अंधेरे में हमसे बेहतर देख सकते थे। आग ने यह सब बदल दिया। एक कैंप फायर अपने आसपास 30 फुट का एक दायरा बनाती है, जहां कोई शिकारी दाखिल नहीं हो सकता। इस दायरे के अंदर जिंदगी थी और इसके बाहर मौत। रिसर्च बताती है कि पुराने जमाने में जो कोई भी इस आग से जरा सा दूर निकलता, उसे अंधेरे के जानवर मार देते थे। लेकिन आग ने सिर्फ हिफाजत नहीं की, उसने इंसान को हर दिन में 2 से 4 घंटे का एक्स्ट्रा वक्त दे दिया। सोचिए, आग से पहले काम सूरज ढलने पर खत्म हो जाता था। 2014 में एक साइंटिस्ट, पॉली वीसनर, ने एक हैरत अंगेज बात बताई। उन्होंने कालाहारी डेजर्ट के साइंटिस्ट्स के साथ सालों गुजारे। उन्होंने देखा कि दिन के वक्त 80% बातें सिर्फ काम की होती थीं। शिकार कहाँ है, खाना कहाँ है। लेकिन रात को आग के पास बैठते ही बातों का रंग बदल जाता था। 81% बातें, कहानियां और किस्से होती थीं। पुराने लोगों की कहानियां, मजाक और पुरअसरार बातें। आग के पास बैठकर ही इंसान ने वो सोचना सीखा जो सामने मौजूद नहीं था। यहीं से हमारा कल्चर शुरू हुआ। लेकिन रात सिर्फ कहानियों के लिए नहीं थी। एक और चीज हो रही थी जो साइंस ने अब दोबारा दरियाफ्त की है। आपका जिस्म उस तरह सोने के लिए नहीं बना जैसा आप आज सोते हैं। 2001 में एक हिस्टोरियन, रॉजर ई एकिर्च, ने 16 साल पुराने रिकॉर्ड्स छाने। उन्हें हर जगह एक ही बात मिली, फर्स्ट स्लीप और सेकंड स्लीप। पुराने जमाने में लोग एक साथ 8 घंटे नहीं सोते थे। वो सूरज ढलने के बाद सो जाते, 4 घंटे नींद लेते और फिर रात के बीच में 2 घंटे के लिए जाग जाते थे। वो इस जागने के वक्त में क्या करते थे? सब कुछ। लोग हमसायों से मिलने जाते, इबादत करते, अपने ख्वाबों पर बात करते, या सिर्फ बिस्तर में लेट कर गहरी बातें सोचते। उस वक्त के डॉक्टर्स कहते थे कि कुछ सीखने और सोच विचार के लिए बेहतरीन वक्त यही है जब पूरी दुनिया खामोश होती है। हम आज के लोग इस तरीके को भूल चुके हैं, क्योंकि हमने तारीख का तर्जुमा अपने हिसाब से बदल दिया है। फिर साइंस ने इस बात को सही साबित किया। 1992 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। कुछ लोगों को 1 महीने तक आर्टिफिशियल लाइट से दूर रखा गया। कुछ ही हफ्तों में वो लोग खुद ब खुद उसी पुराने तरीके पर वापस चले गए। 4 घंटे नींद, 2 घंटे जागना और फिर 4 घंटे नींद। जब उनके हार्मोन्स चेक किए गए तो पता चला कि इस जागने के दौरान दिमाग एक खास चीज प्रोलैक्टिन पैदा करता है, जो इंसान को सुकून देती है। ये सिर्फ नींद का गैप नहीं था, ये दिमाग की एक अलग ही हालत थी। इसे किसने खत्म किया? जवाब है बिजली और रोशनी। 1600 सेकंड में शहरों में स्ट्रीट लैंप्स लगने शुरू हुए, फिर गैस लाइट्स आईं और 1879 में थॉमस एडिसन ने बल्ब बना दिया। कर्फ्यू का लफ्ज भी आग बुझाने के इशारे से निकला है। हमने अंधेरे को लाइट से भर दिया और इसे तरक्की का नाम दिया। लेकिन बदले में हमने क्या खो दिया? आज हमारी आंखों पर रात को भी मोबाइल और बल्ब की लाइट पड़ती है। हमारा दिमाग समझता है कि अभी भी दिन है। इससे हमारी नींद खराब हो जाती है। आज हम इंसोम्निया का इलाज करते हैं, लेकिन सोचिए, अगर रात को 2 बजे आपकी आंख खुल जाती है तो शायद ये कोई बीमारी नहीं है। शायद ये आपका जिस्म है जो उस पुराने निजाम को याद कर रहा है जो हजारों सालों से हमारे अंदर है। वो वक्त जब अंधेरा दुश्मन नहीं, दोस्त था। हमने एक स्विच के बदले वो गहरी खामोशी बेच दी और हमें पता तक नहीं चला कि हमने क्या खो दिया है।